हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी फिल्म पुरस्कारों के बारे में देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 67वां फिल्म फेयर है और 66वां फिल्म फेयर है। इसके अलावा आपको 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के, ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब सभी पुरस्कार मिलेंगे। दोस्त, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 यानी कब वितरित किया गया, इसका संस्करण क्या है। तो याद रखना, पहला 67वां संस्करण है। स्टार्ट हुआ था 1954 में और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, यानी जहाँ पे आयोजित किया जाता है वहीं पे यह पुरस्कार को वितरित किया जाता है। ठीक है, उसके आगे इसमें अब याद रखना है, जो हमेशा पूछता है संस्करण पूछता है तो 67। अब पूछेगा कि बेस्ट मूवी कौन सा है, तो याद रखना है बेस्ट मूवी शेरशाह मूवी। देखिए, आप लगभग देखेंगे कि सभी मूवी में बेस्ट मूवी जो है वह शेरशाह ही है, चाहे वह राष्ट्रीय आईफा हो, चाहे दादा साहेब फाल्के हो, चाहे 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार हो। ठीक है, तो शेरशाह। जिसका निर्देशक कौन है? निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? तो विष्णुवर्धन। ठीक, चलिए आगे। अगला है कि बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये भी है विष्णुवर्धन ही, क्योंकि जिस मूवी को दिया गया है उसी को बेस्ट डायरेक्टर, ये अभी हाल ही में घोषणा हुआ है 67 फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग अलग होता है। ठीक, तो याद रखना है विष्णुवर्धन को डायरेक्टर बेस्ट में। ठीक, अगला है कि बेस्ट एक्टर, तो देखिए बेस्ट एक्टर में रणवीर सिंह है। ठीक है, रणवीर सिंह को ही बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा रणवीर सिंह को आप देखिएगा कि दादा साहेब फाल्के जो फिल्म महोत्सव होता है उसमें भी इनको दिया गया था। अगला है बेस्ट एक्ट्रेस, तो कृति सनोन। ठीक है, कौन है? कृति सनोन। रणबीर कपूर का मूवी है 83 और इनका कृति सनोन का मूवी है मिमी। ठीक, चलिए आगे। अगला हमारा कि बेस्ट सहायक अभिनेता पुरस्कार, यानी अभिनेता में जो सहायक होता है, एक मेन रोल होता है, ठीक है, और एक उसका लीड रोल करता है लोग। ठीक है, तो इसमें जो सहायक पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा 67वां जो अभी हाल ही में घोषणा हुआ था, पंकज त्रिपाठी। यह बिहार राज्य के हैं और यह मिमी मूवी के लिए कृति सनोन को भी मिला और पंकज त्रिपाठी को भी मिला है सहायक में। वहीं पूछे कि बेस्ट सहायक अभिनेत्री, तो याद रखना है साई तमहानकर। ठीक है, साई तमहानकर, इनको भी मिमी मूवी के लिया गया है, यानी सहायक में। ठीक है, अगला है हमारा आलोचक। देखिए, जो फिल्म फेयर पुरस्कार होता है इसमें दो श्रेणी में दिया जाता है, एक तो बेस्ट, उसके एक आलोचक होता है जिसको हम लोग क्रिटिक्स श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिटिक्स श्रेणी। तो ये भी याद रखना है कि वहीं पूछे कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट मूवी कौन है, तो सरदार उधम। ठीक है, सरदार उधम याद रखना है। इनका निर्देशक कौन थे? सुजीत सरकार, यानी सरदार का ही निर्देशक है सरकार। ठीक, अगला है बेस्ट अभिनेता विक्की कौशल है। ठीक, अभिनेत्री पूछे दोस्तों, याद रखिएगा विद्या बालन, मूवी है शेरनी के लिए। ठीक, विद्या बालन का मूवी है शेरनी के लिए। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मुंह जबान पर होना चाहिए। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है हमेशा, तो दिया गया सुभाष घई को। ठीक है, सुभाष घई को। जैसे कि मूवी तो शेरशाह ही है, हीरो में आपका पूछे तो रणवीर सिंह है और हीरोइन में कृति सनोन है। सहायक में आपका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी और अभिनेत्री में पूछे तो याद रखना है साई तमहानकर। ठीक, उसके बाद क्रिएटिव में आपने देखा था कि सरदार उधम बेस्ट में, अभिनेता में विक्की कौशल, अभिनेत्री में विद्या बालन और वहीं लाइफ टाइम में सुभाष घई। अगला है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए, पार्श्व गायिका अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पूछे दोस्तों, याद रखना है वी प्राक।
क्या नाम है, वी प्राक, ठीक है, वी प्राक, वी प्राक। वही पूछे सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका अवार्ड में, यह गायक है वी प्राक। और गायिका पूछे तो आशीष कौर, आशीष कौर। मुख्यतः जैसे कि मूवी पूछा जाता है, हीरोइन पूछा जाता है, और जैसे यहाँ लाइफ टाइम है तो सुभाष दई, ये याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम इसके साथ साथ 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी देख ले रहे हैं। देखिए 66वां फिल्म पुरस्कार जो 2021 में दिया गया है, बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है और ग्रुप डी के एग्जाम चल रहा है, और आने वाला भी बिहार एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है, तो कोई नहीं जानता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमें पिछला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में 2021, 2022 सभी पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बेस्ट मूवी पूछे तो याद रखिएगा दोस्त, थप्पड़। अनुभव सिन्हा इसका डायरेक्टर थे। बेस्ट निर्देशक पूछे तो ओम राउत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ओम राउत, क्योंकि जो तन्हा जी द अनसंग वॉरियर है, इसका ये डायरेक्टर किए थे, जिसमें मेन रोल किए थे अजय देवगन जी, ठीक। और इसमें जो थे सहायक मतलब लीड रोल जो होता है वो थे आपका सैफ अली खान। देखिए बेस्ट एक्टर पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा इरफान खान, इनको मरणोपरांत दिया गया था फिल्म फेयर पुरस्कार में, फिल्म अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे 66 फिल्म फेयर है, ठीक है, हालांकि हम अब रिवाइज करवा दे रहे हैं। तापसी पन्नू, वो जो हमारा 2022 वाला है, ये 2021 में तापसी पन्नू। क्रिएटिव श्रेणी में दोस्तों हमेशा पूछता है बेस्ट एक्टर, तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन, ठीक है, कौन है, अमिताभ बच्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वहीं हमने उसमें देखा था क्रिएटिव श्रेणी में एक्टर में देखा था तो विकी कौशल, और मूवी में हमने देखा था सरदार उधम था, याद रखना है। और यहीं बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो याद रखिएगा तिलोत्तमा सोम, तिलोत्तमा सोम सर मूवी के लिए, ठीक है, खैर ये प्रीवियस है। चलिए अब आता है इम्पोर्टेंट आईफा। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इसकी स्टार्ट 2000 में हुआ था, कहीं कहीं आपको 1999 2000 देगा, ठीक है, तो याद रखना है। संस्करण इसका 22वां है और आयोजन इसका अबू धाबी में हुआ था, जो यूएई की राजधानी है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ मूवी पूछे दोस्तों याद रखना है, जबान पे रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मूवी शेरशाह है, क्योंकि शेरशाह उसमें भी था, 67th में भी था। डायरेक्टर इसका विष्णुवर्धन है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर पूछे यानी बेस्ट निर्देशक तो विष्णुवर्धन, ठीक है, शेरशाह के लिए। अगला है बेस्ट अभिनेता तो विकी कौशल। देखिए उसमें अभिनेता याद रखना है रणवीर सिंह थे, ठीक है, लेकिन यहाँ बदल गया, रणवीर सिंह 2 में आपको मिलेगा, जैसे कि फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। और वहीं आईफा में जैसे आप देखिएगा तो उसमें सिर्फ अभिनेता बदलेगा, ठीक है, अभिनेत्री सेम रहेगी। अगला है कि बेस्ट अभिनेत्री कृति सनन, उसमें भी थी मिमी मूवी के लिए। सहायक अभिनेता में पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। अगला है कि सहायक अभिनेत्री में साई तमहानकर मिमी के लिए। ये हमारा साथ में किसमें थी, साई तमहानकर किसमें थी, अभी हमने देखा था जो मूवी आया था इसके पहले वाला में 67वां फिल्म पुरस्कार, उसी में था। सेम है, लेकिन सिर्फ एक्टर बदल रहा है, यानी जो हीरो होता है उसमें रणवीर सिंह, इसमें विकी कौशल। चलिए आगे, अगला है कि आईफा अवार्ड 2022 प्लेबैक सिंगर, यानी प्लेबैक सिंगर किसको दिया गया था, जुबिन नौटियाल, ठीक है, जुबिन नौटियाल बहुत अच्छा सॉन्ग्स करते हैं। अगला है कि आईफा अवार्ड प्लेबैक सिंगर फीमेल में तो आशीष कौर, ये आपका उसमें भी थे आशीष कौर, हमने पहले भी देखा था आशीष कौर के बारे में। चलिए आगे, अगले है हमारा कि आईफा अवार्ड बेस्ट म्यूजियम डायरेक्टर तो AR रहमान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बेस्ट म्यूजियम AR रहमान, यानी मूवी एक बार हम लोग जल्दी करते हैं, जैसे कि मूवी पूछे तो शेरशाह, डायरेक्टर पूछे तो इसी का डायरेक्टर विष्णुवर्धन, हीरोइन पूछे तो कृति सनन, हीरो पूछे तो विकी कौशल, ठीक। चलिए आगे, अब आता है 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, जो कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए एक फिल्म फेयर अलग होता है, फेयर, यहाँ है वनली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। तो देखिए 2020 के लिए दिया गया, इसका कोविड के कारण संस्करण थोड़ा सा डिले हो गया है। स्टार्ट 1954 में हुआ था,
आयोजन मुंबई में। वहीं बेस्ट डायरेक्टर पूछे दोस्तों तो याद रखिए KR सच्चिदानंदन। ये हालांकि बहुत पहले जनवरी मार्च में मतलब शुरुआत में ही इसकी घोषणा हो गई थी। तो KR सच्चिदानंदन मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, इसका मूवी है AK अय्यप्पन कोयोशुस। ठीक है, कोयोशुम याद रखना है, AK अय्यप्पनम कोयोशुम। ठीक है, अगला है कि बेस्ट एक्टर। तो देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, बेस्ट एक्टर में अजय देवगन। ठीक है, बेस्ट एक्टर में अजय देवगन। ये 68वां फिल्म 68वां पुरस्कार था। तन्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए, सूर्या तमिल सोराई पोटू। ठीक है, चलिए आगे अगला है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो याद रखिए दोस्तों अर्पणा बाल मुरली, अल्पना बाल मुरली। देखिए उसके बाद मूवी है सोराई पोटरू। देखिए याद रखना है आपको, फिल्म में हमारा अजय देवगन है और साथ में सूर्या है। एक दो को दिया गया था। और महिला में पूछे यानी हीरोइन में तो अर्पणा बाल मुरली। ठीक, अगला है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो बीजू मेनन और सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो लक्ष्मी प्रिया। ठीक है, अगला है हमारे की फीचर फिल्म सोराई पोटू इसका नाम ही है सोराई पोटू और मूवी है सुधा कोंगरा प्रसाद। ठीक है, इनका डायरेक्टर थे। अगले है हमारे की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। तो देखिए लोकप्रिय फिल्म में हमारा 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया था तन्हा जी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया था तन्हा जी द अनसॉन्ग वॉरियर पे ही। ठीक है, ओम राउत इसका डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार तो तुलसीदास जूनियर को। अब आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आईफा पुरस्कार, ठीक है, और 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ये 3 सेम होगा दादा साहेब। ठीक है, इसके अलावा आपको फिल्म फेयर और साथ में हमने बताया दिया था आईफा, लगभग एक समान है। सिर्फ 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही बदला है, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, तन्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को, जिसमें बेस्ट मूवी हमने देख लिया था किनको दिया गया था, अजय देवगन जी थे और एक और था सूर्या। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। हीरोइन में थी अर्पणा बाल मुरली। अगला है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर। देखिए साल का एक बेस्ट फिल्म चुना जाता है, तो इसमें था पुष्पा द राइज, क्योंकि यह सबसे बेस्ट मूवी 2022 में यह चला था। ठीक है, तो पुष्पा द राइज, इसका डायरेक्टर थे सुकुमार। कौन थे? सुकुमार। अगला है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, तो शेरशाह। ये फिल्म ऑफ द ईयर, इसका मतलब होता है कि इस साल कौन सा सबसे ज़्यादा मूवी चला है, तो यही पुष्पा द राइज। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ मूवी पूछे तो शेरशाह। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट अभिनेता पूछे तो रणवीर सिंह, हमने बता दिया था 3 गो में सेम है, सिर्फ 68वां में बदला है। यहाँ है रणवीर सिंह, मूवी 83। अभिनेत्री तो कृति सेनन, मूवी मिमी के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने वहाँ उत्कृष्टता वाला देखा था, लाइफ टाइम अचीवमेंट देखा था, यही ये है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार आशा पारेख जी को। ठीक है, वहीं पार्श्व गायिका पूछे दोस्तों तो कनिका कपूर याद रखिएगा। अब इसमें भी दिया जाता है क्रिटिक्स श्रेणी में तो सरदार उधम सिंह को। ठीक है, यानी क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट मूवी पूछे तो सरदार उधम सिंह। ठीक, अगला है कि सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन थे, तो केन घोष। देखिए हर वाला में 2 गो में आपको विष्णुवर्धन मिलेंगे, लेकिन इसमें बदल जा रहे हैं केन घोष। ठीक, चलिए अगला है हमारा, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय में जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑस्कर। तो ऑस्कर पुरस्कार इस बार संस्करण 94 था। एकेडमी पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। 1929 ईस्वी में इसकी स्टार्ट हुआ था। इसको हमेशा लॉस एंजल्स अमेरिका में ही वितरित किया जाता है। इसमें बेस्ट अभिनेता पूछे दोस्तों तो बिल स्मिथ जी है। कौन है? बिल स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका के है। किंग रिचर्ड मूवी के लिए, कौन सा मूवी है? किंग रिचर्ड। उसके बाद ठीक है, वहीं पूछे अभिनेत्री में तो याद रखिएगा जेसिका चेस्टन, अमेरिका की है, द आई ऑफ टेमी फेमी के लिए। ठीक है, बहुत
इम्पोर्टेंट है द आई ऑफ टेमी फेमी के लिए, मतलब ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट मूवी तो बिल स्मिथ, अभिनेत्री की तो जेसिका चेस्टन, वहीं सर्वश्रेष्ठ मूवी पूछे तो कोडा, ठीक है, सियान हेडर के लिए। वहीं बेस्ट निर्देशक पूछे तो जेन कैंपियन, याद रखिएगा ये हर में होगा, जितने भी मूवी है उसमें हो जाएगा जेन कैंपियन, जो कि इसका मूवी है द पावर ऑफ डॉग, ठीक है, द पावर ऑफ डॉग। इनको हर में, जैसे कि बाफ्टा भी हो, ऑस्कर भी हो, चाहे गोल्डन ग्लोब हो, सब में यह निर्देशक का पुरस्कार जीतेंगे, ठीक है। तो देखिए द पावर ऑफ डॉग। अगला है हमारा कि बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, देखिए इसका होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। बेस्ट मूवी पूछे तो द पावर ऑफ डॉग, लेकिन ऑस्कर में था कोडा, ठीक है, यहाँ पे है द पावर ऑफ डॉग, जेन कैंपियन इसके डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक पूछे तो याद रखिएगा जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए, ठीक है, जेन कैंपियन सभी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे तो बिल स्मिथ जी, ठीक है, बिल स्मिथ अभिनेता में। सिर्फ अभिनेत्री बदलेगी यहाँ पे, अभिनेत्री में है जोआना एस्केलनल, ठीक है, जोआना एस्केलनल जो है आफ्टर लव के लिए इनको बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था, ठीक। अगले हमारे दोस्तों गोल्डन ग्लोब इम्पोर्टेंट है। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 79वां संस्करण है, अमेरिका में आयोजित हुआ है। बेस्ट निर्देशक पूछे तो जेन कैंपियन, चाहे ऑस्कर हो, चाहे बाफ्टा हो, चाहे गोल्डन ग्लोब हो, सभी में बेस्ट निर्देशक यानी डायरेक्टर तो जेन कैंपियन। मूवी है द पावर ऑफ डॉग। वहीं पूछे सर्वश्रेष्ठ मूवी तो याद रखना है द पावर ऑफ डॉग, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मूवी है द पावर ऑफ डॉग। बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब में ये हमारा है द पावर ऑफ डॉग। वहीं सिर्फ ऑस्कर में बदला है कोडा, इसका ही डायरेक्टर है जेन कैंपियन। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो निकोल किडमैन, ठीक है, निकोल जो है किडमैन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्री भी बदल जा रही है दोस्तों सब में। ऑस्कर में थी हमारा जेसिका चेस्टन, वहीं हमारा बाफ्टा में हमने देखा था जोआना एस्केलनल, ठीक है, जोआना एस्केलनल, और इसमें हमारा निकोल किडमैन। तीनों में बदल गई अभिनेत्री, लेकिन अभिनेता ना बदला है और न ही हमारा बदला है डायरेक्टर्स, तीनों में सेम है। और सिर्फ याद रखना है एक में मूवी बदला है कोडा, क्योंकि ऑस्कर तो सभी को याद रखना है, और 2 में द पावर ऑफ डॉग बेस्ट मूवी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि बेस्ट अभिनेता तो बिल स्मिथ, ठीक, किंग्स रिचर्ड के लिए। अगले हमारे दोस्तों ग्रैमी अवार्ड, ये भी हमारा फिल्म से संबंधित है, 64वां संस्करण था। इसका एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार VR को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा VR। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, ठीक है, और वहीं सॉन्ग्स ऑफ द ईयर पूछे तो लीव ऑफ द डोर ओपन, ये भी सेम ही है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, ठीक। देखिए हम एक बार और बता देते हैं, सिर्फ आपको बदलना कहाँ पे है, बदलना है हमको 68वां में, 68 फिल्म फेयर पुरस्कार जो पूछे उसी में बदलेगा, लेकिन लगभग तीनों में सेम है, चाहे आईफा हो, चाहे 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार हो, चाहे दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो, तीनों में लगभग है, ठीक है।